औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम ग्रामर पोर्शन आज पढ़ रहे हैं, तो इसके हवाले से हम आगे बढ़ते हुए एक और उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके सिलेबस के हवाले से, उसमें सिलेबस में है कि हम वज़न अल्फाज आपको पढ़ने हैं। तो आइए हम आपके हम वज़न अल्फाज के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। प्यारे बच्चों, हम मीन्स एक और हम वज़न अल्फाज, यानी एक वज़न मीन्स जो एक ही वज़न में पढ़ा जाए, जो एक ही बहर में पढ़ा जाए, एक ही सुर में पढ़े जाए अल्फाज, उन्हें हम वज़न अल्फाज कहते हैं, यानी एक ही वज़न के अल्फाज। आम तौर पर ये काफ़िया जो अभी आप पढ़ेंगे काफ़िया, उससे आपको हम वज़न अल्फाज की जानकारी हासिल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हम वज़न अल्फाज का मतलब है हम यानी एक वज़न, यानी जिनका वज़न एक हो, ऐसे अल्फाज। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल से समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर मिसाल अगर, तो इसका हम वज़न है मगर। अगर, मगर। आना, जाना, यानी एक ही वज़न में पढ़े जाए। अगर, मगर। जितना टाइम अगर में पढ़ने को लगता है उतना ही टाइम मगर में पढ़ने को लगता है। जितना टाइम आना लफ्ज़ पढ़ने में लगता है उतना ही टाइम जाना लफ्ज़ पढ़ने में लगता है। तो इन्हें हम वज़न अल्फाज कहते हैं। अगर, मगर, आना, जाना, हिलाना, जुलाना, हिलाना या मिलाना, ये भी हम वज़न अल्फाज है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है हम वज़न। ये शायरी इस्तिलाह में हम वज़न अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे रदीफ़ और काफ़िया में। रदीफ़ और काफ़िया का तारुफ जो आपको पढ़ना है, रदीफ़ और काफ़िया का तारुफ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है रदीफ़ और काफ़िया ये दो चीज़ें गज़ल में इस्तेमाल होती हैं। यानी जब गज़ल, उर्दू गज़ल आप पढ़ोगे तो आपको रदीफ़ और काफ़िया समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं देता चलूँ आपको कि रदीफ़ किसे कहते हैं। रदीफ़ के माना है पीछे चलने की, पीछे चलने वाला। यानी रदीफ़ के माना है पीछे चलने वाला। और काफ़िया का माना क्या है, फिर मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। काफ़िया का माना ही भी है हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज। हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, यानी हम वज़न अल्फाज। अब इससे आपको समझ में आएगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ आपको। इससे मिसाल के तौर पर आपको ये जो शेर में आपको आपके सामने लिखूँगा, इससे आपको हम वज़न अल्फाज भी समझ में आएंगे, इन्हें काफ़िया भी समझ में आएगा। और रदीफ़ की काफ़िया रदीफ़ के पीछे होता है और रदीफ़ काफ़िया के बाद में आता है, इसलिए इसको पीछे चलने वाला कहते हैं। मिसाल, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मैंने आपके सामने शेर रख दिया मिसाल के तौर पर, दिले नादान तुझे हुआ क्या है। तो इसमें ये गज़ल का पहला शेर है, गालिब की एक गज़ल है, उसका पहला शेर है दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें, इस शेर में, दोनों मिसरों में हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, यानी जिनकी आवाज़ एक हो और जिनका वज़न एक हो, ऐसे दो अल्फाज कौन कौन से हैं इस शेर में। तो मैं आपको सीधे बताऊंगा, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो हुआ क्या, हुआ और दवा, यानी हुआ और दवा।
ये दो चीज़ें, ये दो अल्फाज ऐसे हैं जिनका वज़न एक है, हुआ और दुआ, हुआ और दवा। यानी दिल नादम तुझे हुआ क्या, अगर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ और दवा हम वज़न अल्फाज हैं, इनकी आवाज़ भी एक है। बज़ाहिर ये लफ्ज़ अलग अलग होते हैं, बज़ाहिर इनके माने अलग अलग होते हैं, लेकिन आवाज़ एक होती है और वज़न एक होता है। हवा और दवा की आवाज़ एक है, वज़न एक है। इसलिए ये, लेकिन इसके बाद क्या ये जो लफ्ज़ बचा है क्या है और क्या है, ये लफ्ज़ इसको रदीफ कहते हैं। रदीफ के माने पीछे चलने, रदीफ काफ़िया के पीछे चलता है, और इसका मतलब है कि रदीफ काफ़िया के पीछे चलता है और काफ़िया रदीफ से पहले आता है गज़ल में। यानी शेर में रदीफ जो है वो काफ़िया के पीछे चलता है और काफ़िया रदीफ से पहले आता है। इसलिए काफ़िया को कहते हैं हम वज़न अल्फाज और हम आवाज़ अल्फाज। इनसे शेर में वज़न पैदा होता है। और जो रदीफ होता है, रदीफ ऐसे अल्फाज होते हैं, रदीफ के माने हैं पीछे चलने वाला, और ऐसे अल्फाज होते हैं ये हम आवाज़ अल्फाज भी और हम वज़न अल्फाज भी होते हैं। क्या है और क्या है, मिसाल के तौर पर इस शेर में क्या है और क्या है, ये दोनों अल्फाज जो है ये रदीफ कहलाते हैं। मिसाल ये जो क्या है लफ्ज़, ये दो लफ्ज़ इस शेर में बार बार इस्तेमाल हुए हैं, ये हर किसी शेर में बार बार दोहराया जाता है दूसरे मिसरे में, तो इसे कहते हैं रदीफ। यानी क्या है जो हम, जिनका वज़न भी एक हो, जिनका माना भी एक हो, जो लफ्ज़ भी एक हो, उनको रदीफ कहते हैं। और जिनकी सिर्फ आवाज़ एक हो और सिर्फ वज़न एक हो, उनको काफ़िया कहते हैं। तो आई बात आपको समझ में, रदीफ और काफ़िया किसे कहते हैं। रदीफ के माने हैं पीछे चलने के, जो काफ़िया के बाद में आता है, और काफ़िया का मतलब है रदीफ से पहले आता है, काफ़िया रदीफ से पहले आता है। रदीफ का मतलब है पीछे चलने वाला, और हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज और हम शक्ल आवाज़ अल्फाज, और काफ़िया का मतलब है हम वज़न आवाज़ और हम आवाज़ अल्फाज। ये इससे शेर में वज़न पैदा होता है। ये शायरी गज़ल में आप अच्छे तरीके से फिर सीखोगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, हम वज़न अल्फाज और रदीफ और काफ़िया का तारुफ। ये दो चीज़ मैंने आज आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आप गौर से सुनोगे। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो मेहरबानी करके मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा, मैं आप दूसरा लेक्चर भी इसी उन्वान के तहत से दूंगा। अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइंदा के लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आप खुश रहे, शादमा रहे। तो हम वज़न अल्फाज की तीन मिसालें आप व्हाट्सएप पेज पे और दोगे लिख के, और रदीफ और काफ़िया का तस्वुर, हर कोई दूसरा शेर आप ढूंढ के लाओगे, उससे आप रदीफ और काफ़िया प्रैक्टिकली तौर पर आप लिख के व्हाट्सएप पेज पे डाल सकते हो, ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा क्लास अटेंड करता है और कौन सा नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।